सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जी मैं यहाँ पे आज एक आप लोगों से बात शेयर करने वाली हूँ। जो एपी सिंह भैया हैं, वो जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से हमारे मुल्क में आई हुई है, भारत में, इस औरत के इतने पक्ष में क्यों हैं? जो हमारे भारत के जो बेटियां हैं, बहन हैं, माताएं हैं, उनके पक्ष में तो जरा सा भी नहीं बोलते हैं ये। और उल्टा मैं कहूंगी, जो इनके जो ये बातें हैं, ठीक है, तो ये अपनी बातों से जो हमारे भारत की महिलाएं हैं जो कुछ सवाल कर रहे हैं इनसे, तो सवाल के ठीक ठीक जवाब देने के बजाय मतलब हम लोगों पे ही मतलब गलत मैं कहूंगी कि ये सवाल खड़ा कर रहा है। ठीक है, सबको मतलब एक वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे चोरी भी और ऊपर से सीना चोरी भी। तो हर एक औरत को सीमा हैदर के जैसे ही इसने समझ लिया है। तो ये तो मैं कहूंगी बहुत गलत बात है। ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ, एपी सिंह का पहले ये सवाल और जवाब का ये दोनों क्लिप आप देखें पहले, जो इसकी सवाल है, फिर ये जो जवाब दे रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी कि भाई ये बंदा क्या कहना चाहता है, और आप लोगों को समझ तो वैसे आ ही जाएगा। तो आप लोगों का राय क्या है, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एक महिला जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से आके हमारे भारत के लोगों पे इतनी गंदी तरीके से मतलब गालियां देती है, उंगलियां उठाते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, उसके पक्ष में एपी सिंह। तो एपी सिंह मैं कहूंगी उस महिला के प्यार में इतना पागल हो गया है, बहन बना लिया। तो क्या हिंदुस्तान के जो बहनें हैं इसके, इनको ये भूल चुका है? पाकिस्तान से एक महिला आई हुई है गैर कानूनी तरीके से, उसको बहन बना लिया, तो उसके बारे में उल्टा नहीं सुना जा रहा, लेकिन अपने हिंदुस्तान की बहनों को उल्टा बोल जरूर रहा है ये बंदा। तो आप खुद ये क्लिप देखिए। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा, और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूँ, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है? कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले, प्यार में अगर आई हो। सर, सीमा हैदर को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही थी, आपने तमाम बातों पर जवाब भी दिया था। आपने बताया था कि बच्चा सचिन का है, पर लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा वकील साहब का है। देखिए, जो लोग सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो अपनी पत्नी से भी वेरीफाई करें। हो सकता है उनके बच्चे भी मेरे हों, इसका क्या है? हो सकता है। मैं पिता बनने के लिए तैयार हूं। मैं दादा, मामा, चाचा, मौसा, फूफा जो बन सकता हूं, मैं तैयार हूं। हो सकता है उनके अपने जो बच्चे हों, देखें जरा चेहरा मेरे से मिला के देखें, मेरी युवावस्था वाला चेहरा देखें, फिर मैच अगर कर रहा हो, और वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका, मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा, और चिंता मत करना, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से भी दूंगा। अगर कोई कह देगा कि ये आपका बच्चा, देखिए बच्चे को क्यों घसीट रहे हैं? अपने को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए, वो होती। बच्चा नहीं कभी अनाथ होता है, बच्चा कभी, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं आप। बाप स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है कि मेरा बच्चा है। वो बच्चे की क्या गलती है? बच्चे तो ऊपर वाले ने दिया, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा जहां से आया वो आया है। अगर लोगों को लगता है कि उनके बच्चों पे भी शक है, तो अपनी पत्नी से पूछें, पता करें। देखिए, माँ सच होती है, पिता कभी सच नहीं होता है। पिता सच होता है, सिर्फ माँ कहती है कि बेटा ये हैं तुम्हारे पापा, ये हैं तुम्हारे चाचा, ये हैं तुम्हारे ताऊ। वो तो देखता फिर करना शुरू हो जाता, पापा पापा पापा, डैडी डैडी डैडी। सच माँ होती है, माँ जन्म लेती है, माँ को ही पता होता है कि उसका बच्चा क्या, पिता कौन है, वही जानती होती है। तो जो लोग कह रहे हैं ऐसा,
उन्हें अपनी पत्नियों से पूछ लेना चाहिए कि मैं तो ये बोल रहा हूं, कहीं तुम्हारे में तो कोई बात नहीं है। कभी एपी सिंह जी आते हो, जाते हो, मिले हो, बुलाती हो, मिलते हो, वीडियो तो बहुत देखती हो एपी सिंह की, क्या पता यही चक्करबाजी कुछ हो, ऐसा हो तो देख वो लेना। कह रहे हैं सीमा हैदर के बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट पहले करा लें, फिर इसका भी करा लें आके, क्या पता, मुझे तो उनके पे डाउट है। जो ऐसा सवाल कर सकता है, जो ऐसी बात कर सकता है, जिसके दिमाग में इतना भूसा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसे अपने बच्चों का भी पहले डीएनए कराना चाहिए। बड़े हो गए तब भी कराना चाहिए, फिर उसके बाद उसका भी करा ले, नो प्रॉब्लम। सीमा के जो भी टेस्ट कराने हैं सब कुछ करा लो, खरी निकले। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, और वो जिल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तू बैठा चौबारे पर, मैं तेरे पास आ गई तो उसे स्वीकार कर ले। प्यार में अगर आई हो, गलत आई हो तो उसे 1 बार नहीं 2 बार फांसी दे दो। बिटिया ने जन्म लिया है। अब कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, नामकरण के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और कब की तारीख तय हुई है। हाँ, आपको बता रहा हूँ मैं, एक्सक्लूसिव है, आज ही मैंने डिसाइड किया, पंडित जी ने बताया 7 अप्रैल का उसका छोचक ले जाएंगे हम लोग। दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, गौरव के साथ, विशालता के साथ भव्य दावत होगी। आपके चैनल को, आपके स्टाफ को भी आमंत्रण है, और वहाँ भव्यता के साथ, पूरे संस्कारों के साथ, रीति रिवाज, जैसे हमने गोद भराई की थी उससे भी जबरदस्त हम आने वाली बेटी के स्वागत में छोचक ले जाएंगे और सारे कार्यक्रम करेंगे। अंत में आलोचकों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो बुराई करें, वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ चुके प्यार के जो कदम। वो बुराई करें, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी, हमारे संस्कार माता पिता ने नहीं दिए हैं, हमारे मुंह से बुराई नहीं निकलेगी। मैं गाली प्रूफ हूं, आई एग्री। इतने बड़े बड़े केस ऐसे थोड़ी लड़ जाता हूं, ऐसे थोड़ी जीत जाता हूं। वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे। कभी वो हमारे साथ फिर झुकेंगे, कभी वो फिर हमारे साथ सरेंडर आएंगे। जब उन्हें कभी समस्या आएगी तो फिर वो डॉक्टर एपी सिंह को याद करेंगे और आपके चैनलों जैसे से नंबर लेंगे और फिर हमारे पास आएंगे। हम उस समय भी उनके लिए अपनी वकालत के पेशे के अनुसार उनके लिए खड़े होंगे, मदद करेंगे। मेरी माता पिता ने मुझे सिखाया था, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ना मैं डरूंगा, ना मैं झुकूंगा। सामने कितने भी पहाड़ आ जाएं, कितनी भी चट्टानें आए, डीएनए वो है जिस डीएनए को चेक करने की लोग बात नहीं करते हैं। ये डीएनए दुनिया में दिखता है, सबके सामने दिखता है, दिखता रहेगा। तो एपी सिंह भैया, मैं तुझे बता दूं, ठीक है, क्योंकि आप कहने लायक नहीं रहे। आप सभी अपने भारत की और हर एक महिला को आपने बदचलन साबित कर दिया। यहाँ पे हर एक महिला को बोल रहे हैं कि भाई वो अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाए। सब महिला क्यों डीएनए टेस्ट करवाए? हम क्यों डीएनए टेस्ट करवाए? हमारे माँ बाप क्यों डीएनए टेस्ट करवाए? हमारी माँ नहीं गई थी आपके पास, आप जाते हैं सीमा हैदर के पास, इसलिए लोगों ने सवाल खड़ा किए हैं। तो सवाल खड़े किए हैं तो उसको प्रूव करके आप पूरा प्रूफ दे दीजिए, हटा दीजिए सारे सवालों के जवाब को। इतना उल्टा बोलने का क्या मतलब है? किसी को जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आई है उसको आप सही मानते हैं, उसके साथ खड़े हैं, और जो आपके खुद भारत की आपके बहनें हैं उनके आप खिलाफ हो गए। ऐसे क्यों? आप तो हर एक औरत को आप कटघरे में खड़ा कर दिए। किसने हक दिया आपको भाई? सीमा हैदर गलत थी इसलिए लोग बाग उस पे उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है, दुनिया ने देखा है सीमा हैदर का करतूत कि पाकिस्तान में वो कैसी रहती थी, कैसे क्या करती थी, नहीं करती थी। फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता है। एपी सिंह भैया, तूने तो भाई पूरी तरह से अपने आंखों में पट्टी बांध लिया है। आंखें होते होते भी अंधे हो गए हो। तो मैं अपनी बहनों से बोलूंगी, अपने भाइयों से भी बोलती हूँ, यहाँ पे सवाल करती हूँ, क्या ये जो सवाल कर रहा है एपी सिंह, ये क्या सही है? नहीं भाई, बहुत गलत बात है। मुझे कमेंट करके जरूर जवाब देना। मेरे नजर में तो भाई ये हर औरत को बदचलन साबित कर दिया, और बदचलन साबित ये कौन होता है करने वाला? हर इंसान को ये गलत, हर औरत को ये गलत तरीके का मतलब सवाल कर रहा है। ये हर औरत को ये एक ही कटघरे में खड़ा कर दे। सीमा हैदर के तुलना में ये मतलब किसी को भी कुछ समझ के राजी नहीं है। सीमा हैदर के बराबरी करने वाले लोगों में ये खड़ा कर दिया।
इसका मतलब है ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों औरतों के पास जाता है क्या, जो सब औरतों को बच्चों को डीएनए टेस्ट के लिए मांग कर लिया? कितने मेरे भाई बहन सहमत है इससे, मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही है या गलत बोल रहे हैं। हर औरत को क्या सीमा हैदर एक के जैसे समझ लिया है, जो इस तरह के कटघरे में लाके ये खड़ा कर रहा है? कौन होता है भाई ये इस तरह के सवाल करने वाले? हम भारतीय हैं, हमारे देश में वो गैर कानूनी तरीके से आई है, प्यार में आई है तो क्या गैर कानूनी तरीके से आएगी? प्यार में आई है तो गैर कानूनी तरीके से आएगी क्या? सही तरीके से आती इतना ये थी तो? भाई इस सवाल का जवाब तो मैं अपने मित्रों से, जेंट्स हो या लेडीज हो, दोनों से ही मांगती हूँ। आप ये क्लिप देखें, पूरी बातें सुने, समझ आया होगा आप लोगों का, ठीक है? और इसका मतलब इतना ये बौखला गया, पागल हो गया, अगर सीमा हैदर से डीएनए टेस्ट का मांग कर लिए तो क्यों ना करे भाई? क्योंकि कौन महिला है वो जो अब प्रेग्नेंट रहती है, वो पेट को ऐसे ऐसे खिसकाती रहती है? कौन है मुझे बताना ऐसे? हमने तो नहीं देखा ऐसे, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमने तो कभी नहीं किया ऐसे। तकिया बांधती थी तभी लोग बात कहते हैं, तभी डीएनए टेस्ट का मांग किए हैं। तो आपको अगर ये बात बुरी लगी तो फिर इसको प्रूफ के तौर पर साबित कर दीजिए। दुनिया को आप सर्टिफिकेट देते हुए क्यों फिर रहे हैं भाई कि भाई तो वो बच्चलन है, वो भी उनके भी कि क्या पता बच्चों का बाप मैं हूं? तो पूरे दुनिया का बच्चे का बाप तू बनने वाला है? हिम्मत है तेरे में? इतने तेरे पास जमीन जायदाद आ गई जिसका तू हिस्सेदारी भी देने के लिए तैयार है। गैर मुल्क से आई हुई औरत के लिए अपने देश की बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाते हुए, उसे गलत ठहराते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तो दोस्तों आप लोगों का राय क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें यहाँ पे जितना हो सके, ताकि लोग बाग, ठीक है, अच्छा और बुरा के पहचान करें और इसके मुंह पे, मैं कहूंगी इसके मुंह पे, ठीक है, तमाचा मारे अपने जवाबों से। लोगों के मुंह पे चप्पल और जूते मारने से, डंडे मारने से मार नहीं कहते उसको, अपने जवाब से भी हम किसी को मार सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों का जवाब ही, करारा जवाब, इसके मुंह पे तमाचा होगा और सीमा हैदर के मुंह पे भी तमाचा होगा और सचिन के पूरे खानदान पे। जो एक गैर महिला जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आई है, उसकी वजह से हमारी हर एक बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठ रही है। आज एपी सिंह उठा रहा है, उसको बहन बना लिया और पूरे हिंदुस्तान के औरतों को क्या कहते हैं, गलत उंगली उठाने पे ये करवा रही है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे को बोलने के लिए बहुत है इस पे, लेकिन सिर्फ मैं अपनी जनता का राय चाहती हूँ इसमें। इतना गुस्सा आ रहा है ये वीडियो देख के ना, जिससे कोई हिसाब नहीं है। खून खोल उठता है कि एक गैर कानूनी तरीके से एक महिला, गंदी महिला के लिए हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, हमारे माँ बापों के ऊपर उंगली उठ रही है, हमारे बच्चों के ऊपर उंगली उठ रही है इस औरत की वजह से। तो मैं यहाँ पे कहूंगी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका लाइक कमेंट से मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर से मैं आप लोगों को बोलती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।